हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम शुरू करते हैं सांख्यिकी यानी कि एस्थेटिक्स के बारे में। इस चैप्टर में हम रेलवे द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे सभी क्वेश्चन का बेस्ट एक्सप्लेनेशन करेंगे। और इस क्वेश्चन में हम क्या पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन पे हम पढ़ेंगे सबसे पहले माध्य, माध्यिका, माध्यिका, बहुलक, विचलन और प्रास के बारे में जानेंगे। जिसमें आज हम सबसे पहले जितने भी क्वेश्चन है विचलन माध्य के उस क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। तो माध्य के बारे में हम सबसे पहले जान ले माध्य होता क्या है। कि कोई भी संख्या लिखा हो, जैसे 1, 4, 5, 6 लिखा हुआ है, ठीक है, ये सीरीज दिया हुआ है हमें। तो इसका हमें अगर बोले माध्य निकालने के लिए, तो माध्य क्या होता है कि माध्य बराबर होता है, माध्य बड़ा होता है कि सभी संख्याओं का योग, सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या, जितने भी संख्या दिया हुआ है कुल संख्या, कुल संख्या। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करिए। तो सबसे पहले आपको 6 अभाज्य संख्या निकालना है, कौन कौन है। प्रथम 6 अभाज्य संख्या के बारे में बोल रहा है। तो 2 हो जाएगा पहला, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, उसके बाद 7 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा, उसके बाद और 13 होगा। ये हमारा 6 अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है। इसका हमको माध्य निकालना है। तो सबसे पहले इस सबका योग निकालेंगे। तो योग कितना हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा, 10, 17, 18 और इधर हो जाएगा 41। टोटल 41 हो गया। टोटल नंबर कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 के बारे में बोला तो 6। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका आंसर ही सी हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 9 प्रेक्षणों का माध्य 18 है और 4 और प्रेक्षणों का, चलिए तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 9 प्रेक्षणों का माध्य कितना है, 18 है। 9 प्रेक्षणों का माध्य 18 है और बोल रहा है कि चार और प्रेक्षणों का को शामिल किया गया और नया माध्य कितना हो गया, इतना हो गया। सबसे पहले तो माध्य बराबर क्या होता है कि ये आपको पता होना चाहिए। माध्य बराबर हो जाता है टोटल सम बटे टोटल नंबर, ठीक है। तो हमें सबसे पहले यहाँ से ये हम निकाल लेते हैं कि इसका सम कितना हो जाएगा टोटल। तो टोटल सम क्या हो जाएगा, टोटल सम इसका हो जाएगा 9 इंटू 18 का कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 162, ठीक है। अब बोल रहा है कि न्यू न्यू टोटल सम कितना हो जाएगा। तो बोल रहा है कि 4 और प्रेक्षणों को शामिल किया गया। तो 4 प्रेक्षण पहले 9 था और अब और 4 शामिल किया गया, तो कितना हो जाएगा 13। और इसका कितना हो जाएगा, माध्य कितना है 9, 19, माध्य 19 है। तो इसका सम क्या होगा, इसका सम हो जाएगा तुम आपको 247। अब हमें पूछ रहा है कि 4 नए प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। तो क्या होगा कि नए में से इतना घटा लेंगे, यानी कि 247 में से हम 162 घटा ले और 4 से डिवाइड कर दे, तो जो हमारा होगा वही आंसर होगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5, ठीक है। और 24 में से 16 गया तो कितना हो जाएगा 8, 8 बटे 5, 4, कितना हो जाएगा इसका आंसर 21.25 हो जाएगा। और ये ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। यही हमारा आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इतना आंकड़ों का माध्य 16 हो तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो क्या होता है, माध्य बराबर टोटल सम बटे टोटल नंबर। तो टोटल अगर सम करे इसका तो कितना हो जाएगा, क्या होगा कि 18 प्लस 16 प्लस 22 प्लस 13 प्लस क्वेश्चन मार्क
बटे कितना है 1 2 3 4 5, कितना है टोटल 5 है, और ये कितना है 16। ठीक है, इसका सम कितना हो जाएगा, इसका सम आपको अगर निकाले तो ये दोनों हो गया 40 और ये हो गया 29। 40 और 29 कितना होगा 69 प्लस क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क बराबर 16 पंचे 80। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क बराबर कितना हो जाएगा 11, और ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इतना आंकड़ों का माध्य क्या होगा। तो सिंपल है, सबका जोड़ लीजिए। तो ऊपर में जब सबका एलसीएम हम लेंगे, एलसीएम मान लीजिए ले लिए 4, तो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा, फिर प्लस इसका कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, फिर प्लस 2, फिर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ तक हो गया, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 हो जाएगा, प्लस 8, फिर प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, बटे टोटल संख्या कितना है, तो ये टोटल 9 है। तो ऊपर वाले का टोटल अगर सम कीजिएगा तो यहाँ पे 26 आएगा, और ये नीचे कितना हो जाएगा 36, ये 4 इस नीचे में आ जाएगा, और ये 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 13/18। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेम उसी टाइप का है कि 8 परीक्षणों का माध्य 10 है, इनमें 3 परीक्षण और को जोड़ा जाता है और नया माध्य 12 हो जाता है, तो 3 नए परीक्षणों का माध्य कितना होगा। तो ये 8 इंटू 10 मिलके कितना सम देगा, नंबर टोटल सम कितना हो जाएगा शुरू वाले का, तो 8 इंटू 10 इजकल टू कितना हो जाएगा 80। ठीक है, उसके बाद 3 जोड़ा गया तो न्यू टोटल सम कितना हो जाएगा, न्यू टोटल सम हो जाएगा, तो 3 जोड़ा 8 में 3 होगा तो कितना होगा 11, और कितना माध्य है 12, तो इसका हो जाएगा सम 1 3 2, इसमें डिफरेंस करेंगे तो 2 और 5, और कितना नया था 3 जोड़ा है तो 3। ठीक है, तो इसका ऑप्शन इसका कितना हो जाएगा 17.33। कितने नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में आंसर हमारा हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन सेम उसी टाइप का है कि 22 प्रेक्षणों का माध्य 10 है, तो 2 और प्रेक्षण को शामिल करने पर नया माध्य 11 हो जाता है, तो 2 नए प्रेक्षण का माध्य डायरेक्ट हम करेंगे कि 11 इंटू 2 जोड़ा तो कितना 24 इंटू 11 हो गया। ठीक है, नया वाला माइनस 22 इंटू 10 बटे कितना हो जाएगा टोटल 22 प्लस 2 कितना हो जाएगा 24, तो इसका कितना हो जाएगा, इस ये हो गया आपको कितना 2264 हो जाएगा, और ये माइनस कितना हो जाएगा 220 बट्टे 24, इसमें डिफरेंस होगा कितना आएगा, ये आएगा 40, 24 ना होगा, हाँ 2 नए प्रेक्षण का माध्य क्या होगा, तो सॉरी यहाँ पे 24 से डिवाइड नहीं होगा, यहाँ से 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि हम 2 का निकाल रहे हैं, सिर्फ 2 का होगा, यहाँ पे सिर्फ 2 का होगा, तो यहाँ पे कितना निकला, ये निकला आपको 44 बटे 2, इसका कितना आंसर होगा 22, ये हमारा आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20 निरीक्षणों का अंकीय माध्य 15 है, बाद में यह पाया गया कि एक निरीक्षक गलती से 24 की बजाय 42 पढ़ लिया गया। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप समझिए कि अगर यहाँ पे हम सबसे पहले इसका सम निकालें तो टोटल सम कितना हो जाएगा, टोटल सम हो जाएगा 20 गुना कितना है 15.5। ठीक है, तो यहाँ पे कितना 15 गुना 30 और 1 1 30, 310 निकला इसका। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि जब ये माध्य निकाला गया, ठीक, बाद में पता चला कि एक निरीक्षण गलती से 24 के जगह पे 42 पढ़ लिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि
लिखना था 24 लेकिन पढ़ लिया 42 करके इसका माध्य ये निकाल दिया। तो हमको क्या पर करना पड़ेगा कि 310 में, ठीक है, 310 में ये 42 माइनस 24 हमको घटाना पड़ेगा। और टोटल का बोल रहा है कि सही माध्य क्या होगा, तो सही माध्य के लिए टोटल प्रेक्षण से निरीक्षणों से भागा देना पड़ेगा, 20 से इसको भागा देना पड़ेगा। तो इस दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो इस दोनों का डिफरेंस हो जाएगा आपको 12 में से 4 गया कितना, तो इस दोनों का डिफरेंस हो जाएगा आपको 12 में से 4 गया 8, 18 हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस। ठीक, और 18 को क्या कितना हो जाएगा 310 माइनस 18 हो जाएगा और यहाँ पे 20 हो जाएगा। 310 में से जब 18 निकाले तो कितना हो जाएगा 292, 292 बट्टे कितना हो जाएगा 20 हो गया। तो इसका कितना निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा आपको 14.6। ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि चार विभिन्न प्रेक्षणों का माध्य, चार विभिन्न प्रेक्षणों का माध्य कितना है 17.5 है। जब एक नया प्रेक्षण जिसका मान 20 है इसमें जोड़ा जाता है तब नया माध्य क्या होगा। सबसे पहले टोटल सम निकालिए, टोटल सम निकाले तो 17.5 आया, इसका इंटू कितना होगा 20। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा 17 34 1 35 350 हो गया। इसमें जोड़ा जाता है, सॉरी यहाँ पे बोल रहा है कि चार विभिन्न परीक्षणों का माध्य 17.4 है। तो टोटल यहाँ पे सम कितना हो जाएगा 17.5 गुना कितना 4, तो 17.5 गुना 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 पंचे 20 का 0 और 17 24 17 17 चौके 68 2 70 यानी कि 17 हो जाएगा, यानी कि 70 हो जाएगा इसका। ठीक है, अब बोल रहा है कि जिसमें एक नया आया और 20 उसका मान है तो 70 प्लस 20 और टोटल जोड़ा जाता है तब नया माध्य ज्ञात कीजिए। तो मैं नया माध्य में कितना होगा 4 इधर था एक आया तो कितना होगा 5 बचा टोटल नंबर। इसके कितना हो गया 90 बट्टे 5, इसका कितना होगा 18 पंचे 90, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में 12 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य 67.4 है। यदि एक अन्य कक्षा में 15 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य 72.3 है तो दोनों कक्षाओं का संयुक्त माध्य क्या होगा। तो क्या होगा इसका टोटल सम, पहले कक्षा का टोटल सम कितना 12 इंटू 67.4 फिर प्लस दूसरे कक्षा का 15 इंटू 72.3 बटे टोटल नंबर कितना है 12 और इधर 15 कितना हो गया 27। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो इस दोनों को गुना कीजिएगा तो इसका आ जाएगा कितना, इसका आ जाएगा 808.8 आ जाएगा, फिर प्लस इसका आ जाएगा आपको 1084.5 और बट्टे 27। इस टोटल का अगर हम करें यहाँ पे करते हैं, सॉरी कितना आया था, तो आया था 808.8 प्लस 1084.5 बटे 29। इस टोटल का सम कितना हो जाएगा, इस टोटल का सम हो जाएगा 189.3 बाय यहाँ पे तो 1800 नहीं सॉरी ये पॉइंट यहाँ पे नहीं आएगा, ये पॉइंट नहीं आएगा यहाँ पे,
3/27, इसका टोटल अगर सॉल्व करें तो हम 70.12, इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। सिर्फ सॉल्व करने पे था क्वेश्चन और किसी चीज पे नहीं था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला एवं अंतिम क्वेश्चन है अपना लोग का कि 10 संख्याओं का, क्या कह रहा है कि 10 संख्याओं का समांतर माध्य 35 है, प्रत्येक में 2 जोड़ा दिया जाए तो संख्याओं की नई श्रेणी का माध्य क्या होगा। सबसे सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान तरीका है कि अगर मान लीजिए किसी संख्या का माध्य कुछ दिया हुआ है, ठीक है, मैंने x संख्या का माध्य y दिया हो, ठीक। अगर बोले कि सभी संख्या में कुछ जोड़ा गया, मतलब कोई एक समान संख्या उसमें जोड़ा गया, मान लीजिए इसमें बोल रहा है कि सभी संख्या में 2 जोड़ा गया तो नया माध्य क्या होगा, तो y+2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया एक तरीका। तो इसका आंसर क्या निकलेगा, 35 में 2 जोड़ दीजिए, कितना होगा, 37। तो ये एक जोड़ने वाला बात होगी। अगर मान लीजिए ऐसा ही बोला कि x संख्याओं का माध्य y है, ठीक है, अगर इसमें बोले कि सभी संख्याओं में x से गुना किया गया, यानी कि 2 से गुना किया गया, तो नया माध्य क्या होगा, तो y×2 हो जाएगा। उसी तरह अगर भागा देने की बात करें कि मान लीजिए बोले इसमें सभी संख्या में 2 से डिवाइड किया गया तो नया माध्य क्या हो जाएगा, तो y/2 हो जाएगा। तो इसी टाइप से इसमें क्या हो जाएगा कि डी ऑप्शन हो जाएगा 37। तो चलिए, होप कि आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। चलिए, देखने के लिए थैंक यू सो मच। कृपया लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।